गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सिकंदराबाद और हैदराबाद में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। भोपाल में बीजेपी के चारों उम्मीदवार भरेंगे पर्चा। कांग्रेस से अशोक सिंह दाखिल करेंगे अपना नामांकन। मध्य प्रदेश में 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। उज्जैन समेत 4 जिलों के एसपी हटाए गए। जबलपुर रेंज के आईजी बनाए गए अनिल सिंह कुशवाहा। भोपाल में नीतीश भारद्वाज ने की अपनी पत्नी की शिकायत। मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने एडीसीपी को सौंपी जांच। उमरिया में गेस्ट हाउस में बाथरूम में मिला पर्यटक का शव। छत्तीसगढ़ के कोरबा का रहने वाला था मृतक। 6 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद। भिंड में 2 युवकों के बीच पत्थरबाजी। बीच बचाव करने आए बुजुर्ग की हत्या। शराब के नशे में धुत थे युवक। दोनों आरोपियों पर केस दर्ज। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। आज राज्यसभा के लिए नामांकन उम्मीदवार अपने अपने भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी से कुल 4 उम्मीदवार हैं, जैसे कि माया नरोलिया है, बंशीलाल गुर्जर हैं, एल मुरुगन है और उमेश महाराज हैं। और इसके साथ कांग्रेस से अशोक सिंह अपना नामांकन भरेंगे। आपको ये बात पता ही है, IBC 24 ने आपको बताई कि 5 राज्यसभा की सीटें रिक्त हुई हैं और संख्या बल के आधार पर चूंकि एक विधायक 39 विधायक एक राज्यसभा सांसद बना सकता है। ये ओवरऑल मध्य प्रदेश में स्थिति है। तो ऐसे में 4 तो आराम से भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के मेंबर बना लेगी और उसके कुछ वोट बचेंगे भी, 7 वोट, और एक राज्यसभा का मेंबर बड़े आराम से कांग्रेस पार्टी बना सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में कल बड़ी देर तक जद्दोजहद चलती रही। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने नामों का ऐलान 10 बजे ही कर दिया, लेकिन कांग्रेस मत्थापच्ची करती रही और शाम को ऐलान कर पाई। चूंकि पहले मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल के बीच बातचीत बन रही थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। खबरें ये भी उड़ी कि कमलनाथ भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन बाद में खबर यह आई कि ग्वालियर के कारोबारी और पूर्व में सांसद रहे अशोक सिंह कांग्रेस के आधिकारिक कैंडिडेट हो गए। अच्छा, इनकी खुशी देखिए। हर कोई एक मोबाइल से बात करता है, ये दोनों मोबाइल से बात कर रहे हैं। अब भाई किसी को राज्यसभा का सदस्य के लिए कह दिया जाए कि आप अपना नामांकन दाखिल करिए और पूरी संख्या हो तो खुशी होना लाजमी है। तो हरप्रीत कौर रीन हमारी संवाददाता है, भोपाल से जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत कौर रीन, 5 लोगों को आज अपना नामांकन भरना है। कांग्रेस की क्या तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, कौन कौन इनके नामांकन में शामिल रहेगा, क्या डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे और कौन कौन से बड़े नेता रहेंगे? जो भी आपके पास जानकारी मिली हो वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही राज्यसभा के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की कल घोषणा कर दी है। आज ये दोनों ही दल अपने इन प्रत्याशियों के साथ विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी के सामने नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का यहां पर परिचय दिया है। उम्मीदवारों के चयन में राजनीतिक संतुलन के साथ ही पार्टी ने जातिगत समीकरण का भी ध्यान यहाँ पर खास तौर से रखा है। प्रदेश में 5 सीटें खाली हो रही हैं। दोनों दलों की संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। इसके लिए आज अब नामांकन दाखिल करने की बात की जाए तो करीबन 10:30 बजे बीजेपी कार्यालय से चारों प्रत्याशियों के साथ आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, इसके साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री संगठन महामंत्री हितानंद, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं ये रवाना होंगे विधानसभा के लिए। वहां पर ये पहुंचेंगे जहां पर चारों प्रत्याशी
प्रत्याशी निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस कितने बजे अपने इस प्रत्याशी के साथ कौन कौन दिग्गजों के साथ पहुंचेगी, इसका खुलासा भी यहां पर नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि करीबन 12 बजे तक कांग्रेस भी जिस प्रत्याशी का नाम उन्होंने राज्यसभा के लिए घोषित किया है, यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष 61 साल के अशोक सिंह के साथ यहां पर कांग्रेस के भी दिग्गज विधानसभा नामांकन दाखिल करने पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल आज का एक अहम दिन है। दोपहर सुबह करीबन 10:30 बजे बीजेपी रवाना होगी विधानसभा के लिए, वहीं करीबन 12 बजे तक कांग्रेस दिग्गजों के साथ विधानसभा पहुंचेगी। हरप्रीत कौर रीन, आप बने रहिए, एक खबर पर आपसे और बातचीत करनी है। अब देखना ये होगा कि अशोक सिंह के नामांकन में कमलनाथ मौजूद रहते हैं या नहीं। बहरहाल भोपाल से खबर यह है कि आज डॉक्टर मोहन यादव तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के जो कार्यक्रम है उनमें तेलंगाना दौरा बड़ा अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले की अपेक्षा यहां बहुत मजबूत हुई है और तीसरे नंबर की दल बनकर उभरी है, और कई जगहों पर तो दूसरे नंबर के दल बनकर उभरी है। तो तेलंगाना में स्थिति भारतीय जनता पार्टी की पहले के मुकाबले जो इस बार का इलेक्शन हुआ उसमें बहुत मजबूत हुई है। अच्छा, आईपीएस अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इसमें 4 जिलों के एसपी हटाए गए हैं। 4 जिलों के एसपी, ये जाहिर सी बात है गृह विभाग यही आदेश जारी करेगा, उन्होंने ही आदेश जारी किया। बैतूल और उज्जैन के एसपी हटा दिए गए। नीमच के एसपी अमित तोतलानी भी हटा दिए गए। दतिया के एसपी प्रदीप शर्मा को भी हटा दिया गया। दतिया के एसपी प्रदीप शर्मा को उज्जैन एसपी बना दिया गया। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा को मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में अतिरिक्त आवासी आयुक्त बना दिया गया है, यानी एक प्रकार से उन्हें दिल्ली भेज दिया गया है। अनिल सिंह कुशवाहा को आईजी जबलपुर रेंज बनाया गया है। चंद्रशेखर सोलंकी को पुलिस महानिरीक्षक बना दिया गया है इंदौर रेंज का। अरविंद कुमार सक्सेना पुलिस महानिरीक्षक कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी दी। अच्छा, हरप्रीत कौर रीन है, लगातार इस खबर पर और ऐसी खबरों पर उनकी पैनी नजर होती है, तो उनसे पूछते हैं कि जो ये 12 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं, ये रूटीन तबादले थे या कहीं कोई इनके कार्यों में गड़बड़ी देखी गई थी, या एक ही जिले में लंबे समय से टिके थे इसलिए, या इन्हें प्रमोशन मिल गया इसलिए? हरप्रीत कौर रीन, वजह क्या थी इन आईपीएस अफसरों के तबादले की? बिल्कुल, देखिए कल देर रात करीबन 11 बजे के बाद 12 आईपीएस अधिकारियों का मध्य प्रदेश में तबादला किया गया है। देर रात ये सूची जारी हुई है। जैसा कि आपने कहा यहाँ पर कि क्या ये रूटीन तबादला है या फिर किसी काम की इन्हें यहाँ पर सजा मिली है या फिर ये प्रमोट होकर प्रमोशन इन्हें मिली है। तो बताना चाहेंगे कि 4 जिलों के एसपी को हटाया गया है। बाकी जो एसपी हैं या जो आईपीएस अधिकारी हैं उन्हें जरूर कुछ प्रमोशन के साथ भोपाल में ही यहाँ पर पदस्थ किया गया है। लेकिन अगर पहले बात की जाए बैतूल मामले में, तो बैतूल में जो आदिवासी पिटाई के मामले लगातार 2 एक के बाद एक वीडियो वायरल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन मामलों की जो गाज है वहां के एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर गिरी है, उन्हें हटाया गया है। इसके साथ ही नीमच में भी कुछ इसी तरह के मामले, एनकाउंटर और अन्य जो क्राइम की बढ़ती खबरें थी वो यहाँ पर सामने आई थी, जिसके बाद वहां से भी जो एसपी अमित तोलानी उन्हें हटाया गया है। हालांकि ये रूटीन तबादले हैं, लेकिन 4 एसपी हटाए गए हैं, तय माना जा रहा है। साफ समझा जा सकता है कि जिस तरह से क्राइम पिछले दिनों इन जगहों पर बढ़ा है, चाहे बैतूल में आदिवासी पिटाई कांड हो, नीमच की घटना हो या अन्य जगहों की घटना हो, तो इन एसपी को यहां से हटाकर 6वीं बटालियन अब विजबल में पदस्थ किया गया है। माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है और उनकी पैनी नजर अपने गृह विभाग के चलते तमाम जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहां की सुरक्षा व्यवस्था, क्राइम पुलिस व्यवस्था पर है। और जब इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं तो वो बिल्कुल भी देर यहां से अधिकारियों को हटाने में नहीं कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि गृह विभाग जब मुख्यमंत्री के पास और इस तरह से पिटाई के मामले या क्राइम के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, तो खुद मुख्यमंत्री इन बड़े मामलों में फैसले ले रहे हैं। और इस तरह के जो तबादले हैं, रूटीन लिस्ट भले ही आ रही है, लेकिन उन लोगों को खासतौर से हटाया जा रहा है जहां पर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। जी। और इधर उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा का भी तबादला कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश भवन दिल्ली
में वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत कौर रीन। भोपाल से अगली खबर है, अग्निवीर वायुसेना भर्ती रैली है। 28 मार्च से 4 अप्रैल तक भोपाल में अग्निवीर वायुसेना भर्ती है। फिजिकल टेस्ट के लिए लाल परेड ग्राउंड में प्रतिभागी जुड़ेंगे। वायुसेना और प्रशासन के 8 विभाग संभालेंगे रैली के लिए मोर्चा। लाल परेड ग्राउंड में इनका फिजिकल टेस्ट भी होगा। वायुसेना और प्रशासन के 8 विभाग मोर्चा संभालेंगे। 28 मार्च से 4 अप्रैल तक भर्ती परीक्षा होगी। युवाओं के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। हालांकि लोग कितना भी आपको कंफ्यूज करें, इधर उधर भटकाने की कोशिश करें, लेकिन अग्निवीर वायुसेना भर्ती का जो मौका है अगर आपको मिलता है तो आप वाकई बहुत खुशनसीब हैं। अच्छा, बी.आर. चोपड़ा निर्मित महाभारत तो आपको याद होगी। उसमें निभाया एक किरदार आपके जहन से आज तक नहीं मिटा होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, श्री कृष्ण का रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज इन दोनों बड़े मुसीबत में हैं और अपनी पत्नी से वो परेशान हैं। अब पत्नी से इतना परेशान है कि भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी के पास वो पहुंच गए अपनी शिकायत लेकर। पुलिस आयुक्त को उन्होंने शिकायती आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी स्मिता भारद्वाज, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें मानसिक प्रताड़ना कर रही हैं, प्रताड़ित कर रही हैं। शिकायती आवेदन पर कार्रवाई करते हुए भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने पूरे मामले की जांच वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी को सौंपने की बात कही है। नीतीश भारद्वाज की पत्नी स्मिता भारद्वाज एमपी काडर की आईएएस ऑफिसर हैं, जानी मानी आईएएस अधिकारी हैं। असल में जो नीतीश भारद्वाज के अकॉर्डिंग उनकी आईएएस पत्नी उनकी बेटियों से मिलने नहीं दे रहे हैं और नीतीश भारद्वाज कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोर्ट का आर्डर है और जहां वो बेटियां बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी वहां से भी नाम कटा दिया गया। कई सालों से बातचीत नहीं हुई है। नीतीश भारद्वाज बहुत परेशान है और नीतीश भारद्वाज को आपको ये भी बता दें कि ये उनकी दूसरी शादी है। हालांकि ये तो तलाक हो गया, अब 2 शादियां उनकी हुई हैं, दोनों का तलाक हो गया है। और ध्यान होगा आपको, उन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण का रोल प्ले किया था। इसके पहले जमशेदपुर से सांसद रहे थे और उसके बाद एक चुनाव मध्य प्रदेश से उन्होंने लड़ा था। वो चुनाव वो हार गए थे और भारतीय जनता पार्टी के एक समय में राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी उन्होंने काम किया था, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और इसमें एक वरिष्ठ महिला अधिकारी पूरे मामले की जांच करेगी। आदिवासी युवक की पिटाई की खबर कल IBC 24 ने आपको दिखाई थी। उसमें एक्शन ये लिया गया है कि बैतूल के एसपी सिद्धार्थ चौधरी का तबादला कर दिया गया है। अभी तक सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और कल आपने उनका बयान देखा होगा। देखिए, एसपी चाहे तो पत्ता ना हिले जिले में, बात सही है कि नहीं है, आप लोग बताइए। लेकिन 15 नवंबर की घटना है और उन भाई साहब को पता ही नहीं था। अब जब कोई आके बताएगा तब पता चलेगा, तो फिर आपका कहां है तंत्र। और उसके बाद कल उनकी बाइट आप लोगों ने देखी होगी। बाइट मतलब जो टेलीविजन पे बोलते हैं, इतना कैजुअल अप्रोच किसी एसपी का होगा इतनी गंभीर मामले में। मैं खुद हैरान था कि इतना कैजुअल अप्रोच। देखिए, नंद किशोर जो एसपी का ढुलमुल रवैया था, कैजुअल अप्रोच था, उसी की वजह से शायद वो नप गए वहां से। बेसिक ये कहा जा सकता कि कहीं ना कहीं अगर एसपी का इस तरह का ढुलमुल रवैया अगर नहीं रहता तो शायद उनका तबादला यहाँ से नहीं होता। और एसपी चाहते तो आरोपी की जिस तरह से एक गाड़ी उन्होंने अरेस्ट अपना पकड़ करके लाई थी, मुख्य आरोपी अभी फरार है, तो इस मामले में जितनी बैतूल जिले की टीम थी, अगर पुलिस का पूरा तंत्र इस तरह से अगर खामोश बैठा था तो जायज है कि आरोपी को भागने में सफलता मिली है। इसलिए आरोपी शायद बैतूल जिला की जो बॉर्डर है इससे बाहर चले गया, पुलिस की पकड़ से दूर है, इसलिए पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। इसी को लेकर शायद शासन की ओर से बड़ा कुछ एक्शन लिया गया है, जिसके तहत एसपी का तबादला भी हुआ है। शुक्रिया। एक बात तो तय है, अभी तक के कार्यकाल से जो बात समझ में आई कि डॉक्टर मोहन यादव लॉ एंड ऑर्डर से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, ये क्लियर बात होती जा रही है। इंदौर से खबर है, सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। आज से ये परीक्षाएं 13 मार्च तक चलेंगी।
2 अप्रैल तक 12वीं की परीक्षा चलेगी। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा होगी। कुल 40 सेंटर पर 40,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। सीजीपीएससी 2021-22 की नियुक्ति रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की जनहित याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच पर शासन को लेना है फैसला। धमतरी में पंचायत सचिवों ने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोला। कुकरेल तहसीलदार पर पंचायत सचिव को बंधक बनाने का आरोप। बेमेतरा के मऊ के किसानों ने बिजली समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। 5 सालों से बिजली की समस्या से जूझने की कही बात। पत्थल गांव में हिरवा पारा प्राथमिक स्कूल में शराबी शिक्षक की करतूत से ग्रामीण परेशान। पालकों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के साथ बीईओ दफ्तर का किया घेराव। अभनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। उप सरपंच और कांग्रेस नेता के बीच मारपीट मामले में पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का लगाया आरोप। मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 साल से स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने की खबर आई सामने। स्वास्थ्य केंद्र में नियमित एक्सरे टेक्नीशियन भी नहीं। भिलाई के सुपेला में 2 नाबालिग लड़कों ने अपने दोस्त पर कटर से किया वार। घायल नाबालिग की हालत गंभीर, अस्पताल में किया भर्ती। जांजगीर थाना क्षेत्र के हसदेव नदी पुल में मिली बुजुर्ग की लाश। बलिराम भार्गव के रूप में हुई मृतक की पहचान। फिंगेश्वर में लगातार हो रहे हादसे से स्थानीय लोगों में नाराजगी। सड़क किनारे पुल के नीचे दलदल में फंसा मवेशी, लोगों ने सुरक्षित निकाला बाहर। सारंगढ़ भिलाईगढ़ के सरसीवा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 3 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों से ट्रैक्टर समेत अन्य सामान बरामद। पेंड्रा के साप्ताहिक बाजारों से बाइक चोरी करने वाला आतन अपराधी गिरफ्तार। बदमाश से चोरी की 8 बाइक जब्त। बेमेतरा पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ तस्कर किया गिरफ्तार। कार से 30 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। राजनांदगांव में शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। 13 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाली प्रतियोगिता में 32 टीमें होंगी शामिल। पेंड्रा में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई यात्री बस में सवार 6 यात्री हुए घायल। सारंगढ़ नगर पालिका में पसरा गंदगी का आलम। सफाई कर्मचारी नहीं उठा रहे कचरे का ढेर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री की घोषणा पर मलनिया डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पहल। भिलाई में सड़क सुरक्षा माह का हुआ समापन। दुर्ग आईजी ने गुड सैरिटियन का किया सम्मान। वाहन चलाने के दौरान हेलमेट किया अनिवार्य। जांजगीर के चांपा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 49 पर हुआ हादसा। पिकअप वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 घायल। बेमेतरा में दिव्यांग पति अपनी पत्नी और बच्ची के लापता होने से परेशान। दिव्यांग ने एसपी से लगाई मदद की गुहार।